नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अपने परिवार के साथ सही सलामत होंगे। जो भी लोग होम लर्निंग ऑनलाइन टीचिंग शेड्यूल में जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि जब तक हमारी परिस्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक इसी तरह से हम लोग घर बैठे पढ़ाई करेंगे। शिक्षण के इस नए भाग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और दूर रहकर के ही आप लोगों को इसी तरह से पाठ्य पुस्तक को आधार बना करके पढ़ना है। और आज से हम अपने हिंदी का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। पहला काव्य साधो देखो जग बौराना। साधो का मतलब होता है सज्जन पुरुष, देखो जग, जग का मतलब होता है संसार, बौराना का मतलब होता है पागल हो गया। कवि हमसे ये कह रहे हैं कि ये संसार जो है वो पागल हो गया। कबीरदास जी का काव्य है ये। वो कबीरदास जी जो मूर्ति पूजा के सबसे बड़े विरोधी थे, धार्मिक बाह्य आडंबर के सबसे बड़े विरोधी थे, धर्म की अंतर्विरोधी परंपरा के वो सबसे बड़े विरोधी थे। उन्हें न तो हिंदू का मंदिर में जाना अच्छा लगता था, न मुस्लिमों का आज़ान लगाना अच्छा लगता था। वो निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। मतलब ईश्वर को उन्होंने किसी एक मूर्ति में, एक स्वरूप में नहीं देखा। हाँ, वो ये समझते थे कि हाँ, इस संसार को चलाने वाली ऐसी कोई शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। और उसी से संबंधित यहाँ उन्होंने एक पद रखा है, जिस पद में हम देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग धर्म के नाम पर किस तरह से आडंबर करते हैं, धर्म के नाम पर किस तरह से व्यवहार करते हैं। जहाँ खास करके हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो कई विसंगतियाँ हैं, जो अंतर्विरोधी मान्यताएं हैं, धार्मिक संकीर्णताएं जो हैं, उन सारी संकीर्णताओं को खुल करके उन्होंने उनका विरोध किया। दुनिया कैसी बावरी सो पाथर पूजन जाए, और घर की चाकी को न पूजे ताको पीसो खाए। वो भी कबीरदास का पद है कि दुनिया कितनी पागल है जो पत्थर पूजने के लिए जाती है, लेकिन घर की चक्की कोई नहीं पूछता, जिसका पीसा वो खाती है। तो उसी आधार को हमारे सामने रखते हुए कबीरदास ने आत्मज्ञान को महत्व देने की बात की है कि हम किसी ईश्वर को न पहचाने, हम किसी मूर्ति स्वरूप ईश्वर को न पहचान करके आत्मा को अगर पहचानने का प्रयत्न करें, वो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि धर्म के नाम पर हम लोग मूर्खता करते हैं, अगर ऐसा कहें तो औचित्य नहीं होगा, करते हैं। साधो देखो जग बौराना। देखो ये जो संसार है वो पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है, उसके उदाहरण आपको आगे के पद में मिलेंगे। सांची कहो तो मारन धावे। सांची का मतलब होता है सच्ची बात। अगर आप सच बोलो तो मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठे जग पतियाना, और झूठी बात पर सारा संसार जो है वो विश्वास करता है। हम करते हैं ना, किसी अंधे को अगर अंधा कह दोगे तो गुस्सा जाएगा, लंगड़े को अगर लंगड़ा बोलोगे तो गुस्सा आ जाएगा उसको। झूठी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। तंत्र मंत्र, इन पर हमारा बहुत विश्वास है। तो ये संसार क्यों पागल है? पहला कारण, सच्ची बात बोलने पर मारने के लिए दौड़ता है और झूठी बातों पर विश्वास करता है। अब एक एक कारण देखो। हिंदू कहते हैं राम हमारा,
मुसलमान रहमाना। हिंदू क्या कह रहे हैं कि राम हमारे हैं। मुसलमान क्या कहते हैं, रहीम हमारे, यानी अल्लाह हमारे। हिंदू कहता है राम हमारे हैं, मुसलमान कहता है अल्लाह हमारे हैं। आपस में दो लड़े मरत हैं और इसी बात को लेकर के आपस में लड़ते हैं ये लोग, पर मरम कोई नहीं जाना। मरम का मतलब होता है भेद, रहस्य, वास्तविकता। ईश्वर की वास्तविकता के बारे में न हिंदू को पता है न मुस्लिम को पता है। जैसा कि हमको सिखाया जाता है ईश्वर की एकता के बारे में। ईश्वर अलग अलग हैं, हाँ, नाम उनको हमने अलग अलग दे रखे हैं। कोई राम के नाम से पुकारता है, कोई अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई ईसा मसीह के नाम से पुकारता है, लेकिन ईश्वर है तो एक ही ना। नाम अलग अलग हैं, आराधना पद्धति अलग अलग है, लेकिन कबीरा कुआं एक है पनिहारिन अनेक, बर्तन सबके न्यारे भये पर पानी सब में एक। गांव का कुआं देखा है आप लोगों ने? शायद नहीं देखा होगा। गांव में कुएं हुआ करते थे जिसपे सभी लोग पानी भरने के लिए जाते थे। तो पानी भरने के लिए जो बर्तन लेके जाते थे सब अलग अलग होते थे, लेकिन फिर भी पानी तो उसमें एक ही था। तो उसी तरह धर्म के मामले को लेकर है, ईश्वर एक है, नाम अलग अलग हैं, आराधना पद्धति अलग अलग है, लेकिन उस ईश्वर की एकता के बारे में न हिंदू को पता है न मुस्लिम को पता है, और इसी बात को लेकर के वो आपस में झगड़ते हैं। आगे देखो, ये भी एक पागलपन का उदाहरण है कि बहुत मिले मुहि नेमी धर्मी प्रातः करे स्नाना। बहुत से लोग मुझे मिले, नेमी यानी नियम का पालन करने वाले, धर्मी धर्म का पालन करने वाले, जो प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करते हैं, लेकिन ऐसे लोग आत्म छोड़ पशाने पूजें। अपनी आत्मा को छोड़ करके पत्थर को पूजते हैं। पशाने का मतलब होता है पत्थर। शुरुआत में बताया था ना, दुनिया कैसी बावरी पाथर पूजन जाए। और वहाँ भी कबीरदास ने कहा था, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो पहाड़ पूजो, छोटा मोटा पत्थर पूजने की क्या जरूरत। तो बहुत मिले, बहुत से लोग ऐसे मुझे मिले जो नियम का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, प्रातःकाल उठ करके स्नान इत्यादि करते हैं, लेकिन ऐसे लोग आत्मा को छोड़ करके पत्थर पूजते हैं। तिनका थोथा ज्ञान, थोथा मतलब व्यर्थ, बेकार। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कबीरदास ने किन के ज्ञान को व्यर्थ कहा है? ऐसे लोग जो अपनी आत्मा को छोड़ करके पत्थर की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का ज्ञान व्यर्थ है। आसन मार डिम्ब इधर बैठे मन में बहुत गुमान। बड़े बड़े संत परंपराएं हैं ना अपने आजू बाजू में, बड़े बड़े संत महात्मा हैं। कुछ लोग जेल में घुस गए, कुछ लोग अभी भी घूम रहे हैं। ऐसे लोग जो है ना, डिम्ब का मतलब समझते हैं, दीमक, इस समाज को खा जाएंगे ऐसे लोग। आसन मार डिम्ब इधर बैठे मन में, ऐसे लोगों के मन में अभिमान होता है कि धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हम हैं। इशारा कर रहा हूँ, समझ जाना किसके बारे में बोल रहा हूँ। बहुत से संत महंत हैं जो घुस गए जेल में, कुछ लोग घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं ना, उनका क्या होता है हमको पता है कि आसन भार डिम्ब इधर बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुला। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और करवाते हैं, पीपर पाथर, तीर्थ व्रत यानी व्रत, भुलाना भूल गए सब। सारे तीर्थ उन्हीं के चरणों में है, सब रख दो। वो बाबा जी थे, कौन से पिक्चर में, क्या नाम था उसका, सिंघम। उसमें वो बाबा जी नहीं थे, सिंघम रिटर्न में, दाढ़ी वाले, ऐसे बाबा जी। और ऐसे लोग क्या करते हैं देखो, माला पहिरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, और मन कांचे नाचे वृथा और सांचे राचे राम। कई लोग ऐसे देखें, घर में देखें किसी लोगों को पूजा करते हुए देखा किसी को, मंदिर में बैठे लेकिन ध्यान कहीं और है, मन मंदिर में दिल जूती में। मंदिर में दर्शन करने जाते हो, जूते अगर नए पहन के गए
तो दर्शन करने में कहाँ तुम्हारा मन लगता है, कहाँ मन लगेगा। नवा नवा बूट लेना आयो छो, कुछ चोरी करी ले गयो तो अब ऐसे कहीं भगवान प्रसन्न होंगे। तो माला पहिरे टोपी पहरे, माला पहनते हैं कुछ लोग बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की, टोपी, टोपी कौन पहनता है, मुस्लिम लोग पहनते हैं। मतलब यहाँ हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो धर्म में दिखावा होता है, तिलक लगाना, धार्मिक चिन्ह धारण करना, माला, टोपी, छाप, तिलक, छाप मतलब होता है धार्मिक चिन्ह धारण करना, उन्हें कहते हैं ओम, त्रिशूल, ये सब पहनते हैं, तिलक करके लोग निकलते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई साखी गा रहा है, कोई अजान दे रहा है, सब करते हैं, लेकिन आत्म खबर न जानना, अपनी आत्मा की खबर लेने वाला कोई नहीं। जबकि हमको पता है कि आत्मा परमात्मा का रूप है, लेकिन खुद की आत्मा की कोई खबर रखता है नहीं। चारों तरफ की खबर रखते हैं, लेकिन आत्मा की खबर कोई नहीं रखता। और ऐसे लोग, ऐसे आडंबर युक्त जो गुरु, हम कहेंगे गुरु घंटाल, ऐसे लोग घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं माया के अभिमाना, घर घर जाकर के मंत्र देते हैं, मतलब शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसा करो वैसा करो, माया है छोड़ो, लेकिन खुद माया नहीं छूट रही। अगर उनसे माया छूट जाती तो जंगल में जाकर के रहो, समाज में रहने की क्या ज़रूरत है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने की क्या ज़रूरत है, इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थानों की स्थापना करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, हमको माया छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद नहीं छोड़ते। घर घर मंत्र जो देन फिरत हैं माया के अभिमाना। और ऐसे गुरु क्या करते हैं पता है, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, ऐसे गुरु शिष्य के साथ में डूबते हैं। सुना था कहीं, गुरु 3 तरह के होते हैं ना, एक गुरु खुद डूबता है, शिष्य को तारता है। दूसरा गुरु खुद भी तरता है, शिष्य को भी तारता है। तीसरा गुरु खुद भी डूबता है और शिष्य को भी ले डूबता है। ले, ऐसे गुरु हैं ये, जो माया के अभिमान में लिप्त होकर के आपको मंत्र देने के बारे में सोचते हैं। अंत काल पछताना, फिर बाद में जब अंत समय आता है तब पछतावा होता है कि हम किसके चक्कर में पड़ गए। बहुत तक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। अब यहाँ थोड़ा सा धर्म परिवर्तन की बात आएगी। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने बहुत से ऐसे पीर औलिया देखे, पैगंबर, जो मस्जिदों में होते हैं, जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, करें मुरीद, मतलब धर्म की शिक्षा देते हैं, कब्र बतलावे, मृत्यु का भय बताते हैं। ऐसे लोग जो शिक्षा दे रहे हैं, खुदा के बारे में बता रहे हैं, ऐसे लोग ही खुदा के बारे में नहीं जानते। दुनिया का कोई भी धर्म एक दूसरे के विरुद्ध व्यक्ति को कभी भी शिक्षित नहीं करता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। सर्वधर्म संभाव की भावना है हमारे देश में। कोई धर्म एक दूसरे की हत्या करना नहीं सिखाता, अगर सिखाता है तो धर्म नहीं। तो ऐसे लोगों के बारे में जाना, मतलब बताया। हम क्या करते हैं पता है, हम लोगों ने धर्म के नाम पर एक फंडा अपनाया है कि जिन लोगों ने हाथी नहीं देखा उनसे हम हाथी के बारे में पूछते हैं। बाद में जब कभी मिलोगे तो कहानी बताऊंगा। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। हिंदू के घर से दया भाग गई, मुस्लिम के घर से दया भाग गई, जिसको मेहर कहते हैं, दोनों के घर से भाग गई। क्यों? यहाँ एक धार्मिक जो धर्मांधता जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में कबीरदास ने इशारा किया है। वह करे जीव व झटका मारे। हिंदू धर्म में पशुओं की बलि देने का रिवाज है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी पशुओं को काटने का रिवाज है। वो करे जिबे, जिबे का मतलब क्या होता है, बलि देना। झटका मारना, झटका मारने का मतलब होता है काटना, हलाल जिसको हम कहते हैं। काम तो दोनों धर्म के लोग कर रहे हैं। सोचो, जीवित पशुओं की अगर आप बलि दोगे तो क्या होगा, आप सुखी रह सकते हैं? गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं यरौड़ा जेल से निकला तो सबसे पहले काली घाट पर जाकर के मैं सत्याग्रह करूंगा, क्योंकि धर्म के नाम पर वहाँ पशु बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है।
अगर तुम्हारे में ताकत है, बलि देनी है, बलि देने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, तो बकरे और मुर्गे की बलि क्यों देते हो भाई? शेर की बलि दो तो पता चले। लेकिन नहीं, शेर की बलि देने जाएंगे तो खुद की बलि नहीं चढ़ जाएगी। तो हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो पशुओं की, धर्म के नाम पर पशुओं की जो हत्या करने का रिवाज है, उसकी तरफ यहाँ पर कबीरदास ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और यह विधि हसत चलत है, हमको आप कहा बेशाना। और ऐसी बात अगर कोई उनके सामने कर देता है कि नहीं ये गलत है, तो हम पर लोग हंसते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं। लेकिन कबीरदास को इन सब के बारे में कोई परवाह नहीं है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दिया, वरना आप ही बताओ। कबीरदास ने जो इतनी सारी बातें बताई, वो बात बताने वाला पागल है या उस बात को करने वाला पागल है? और इसीलिए यहाँ कबीरदास ने संसार को पागल कहा है। तो इस काव्य में हम लोगों ने देखा, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से कबीरदास ने संसार के पागलपन को हमारे सामने रखा है। तो काव्य आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को एक चौपड़ा बनाना है पाठ्यपुस्तक के साथ, और उस चौपड़े में वैकल्पिक प्रश्न और एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर आप लोगों को होमवर्क के गृह कार्य के माध्यम से, मतलब गृह कार्य के रूप में आपको लिखने। जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, फर्जियात आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, काव्य या पाठ जो भी ख़त्म होता है, उस काव्य या पाठ के वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर और एक एक वाक्य प्रश्न के उत्तर आपको लिख करके चौपड़े में, और उसका फ़ोटो खींच करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजने हैं। तो ये पहला काव्य आप लोगों ने देखा कबीरदास जी का। इसको आप लोग और पढ़ेंगे। वैसे तो पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया है, शब्दार्थों को देख करके आप इसको और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करना। और साथ ही साथ व्हाट्सएप में आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पर, मेरा नाम आप पूरा लिखेंगे कोमल सिंह भदौरिया, तो आपको उस यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो कभी भी जब आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। और आगे के सारे वीडियो जो हैं आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे नए पाठ या नए काव्य के साथ में।